हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड का आपको फॉर्म जो है किस तरीके से सबमिट करना है, क्योंकि कल ही से आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गया। देखिए, फॉर्म भरते टाइम बहुत सारे आपके ऐसे पॉइंट है जहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी आप उसमें मिस्टेक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके का सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। सुधार करने का मौका बस एक ही शर्त पर मिलेगा कि आपको उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके फिर से जो है आपको पेमेंट करके फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका कोई नौबत ही ना आए कि आपका यहाँ पर दोबारा पेमेंट करना पड़े। यदि आप इस वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना फॉर्म सही जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, चाहे आप सरकारी रिजल्ट से या फिर जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप अप्लाई ऑनलाइन पे आते हैं तो आपको इस तरीके का पोर्टल जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर आपके लॉगिन करने को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऊपर आपका दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर, या फिर उसके नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है आपका दिया गया है। आप यहाँ पर जस्ट बगल में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आगे का पोर्टल जो है वो देखने को मिलेगा कि कैसे आपको फॉर्म जो है फिलअप करना है। देखिए एक ही पेज में जो आपका पोर्टल है, एक ही पेज में आप लोग का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फाइनल जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे नाम को लेकर, तो देखिए जो आपका नाम हो या फिर जो आपके फादर नेम है या फिर जो आपके मदर नेम है या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका 10th के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जो आपके 10वीं के डॉक्यूमेंट्स में होगा वही आपको फिलअप करना है। आधार कार्ड या फिर कुछ अन्य आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर आप यहाँ पर जो है फिलअप मत करिएगा। आई होप इसे जो है वो आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर आपके आईडी को लेकर, तो आईडी में देखिए 3 आपके आईडी दिए गए हैं, चाहे आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर डीएल जो है आपको लगाना है। यदि आप आधार कार्ड के अलावा आधार कार्ड आप नहीं लगाकर यदि पैन कार्ड या फिर डीएल लगा देते हैं तो आपको 200 रुपये और जो है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है आपका पे करना पड़ेगा, मतलब जितना आपका फीस लगेगा उतना लगेगा, प्लस उसके अलावा यहाँ पर आपका 200 रुपये और जो है आपका लगेगा। लेकिन आप यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर आधार कार्ड से जो है फॉर्म सबमिट करेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट लगाकर आप अपना फॉर्म सबमिट तो कर लेंगे, लेकिन बाद में जब आपका सिलेक्शन होने के बाद काउंसलिंग होता है तो यहाँ पर आपका इस तरीके का दिक्कत होता है। कई बार आप लोगों को मना कर दिया जाता है कि आपका काउंसलिंग जो है वो नहीं होगा। आप जाइए बीपीएससी के पास, इस तरीके का जिस तरीके से आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में काउंसलिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है आपका हुआ था। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि आपका आधार कार्ड में कोई गलती वगैरह है तो उसे आप एडिट करके या फिर उसे आप करेक्शन वगैरह करवा के आप यहाँ पर क्या है कि आधार कार्ड के बेस पर ही आप यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिट करेगा। फिर उसके बाद जो आपका आधार कार्ड का नंबर है, देखिए आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपका ज़रूरत है कि एक भी अंक जो है आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आपका काउंसलिंग कराया जाएगा तो उस टाइम को आपको पता चलेगा। तो इसलिए साइबर कैफे हो या फिर अपने माध्यम से भरे हैं तो अच्छे खासे से 4-5 बार आप अपना नंबर जो है आधार कार्ड का नंबर उसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ही जो है आप अपना आगे का जो है जो आपका स्टेप होगा उस पर आप बढ़ेगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड का पीडीएफ को लेकर जो है आपका बोला गया है। तो देखिए जब यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करेंगे तो आपको दोनों साइड का पीडीएफ जो है आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एक साइड का पीडीएफ अपलोड करके आप यहाँ पर काम जो है वो चला लिए। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके सिटीजनशिप है उसको लेकर तो नॉर्मल सी बात यहाँ पर भारतीय हैं, आपको यहाँ पर यस करना है। क्या आप बिहार के मतलब बिहार के आप क्या मूल निवासी हैं, तो यदि आप होंगे तो यस करिएगा, यदि आप नहीं होंगे तो यहाँ पर नो करेंगे। जैसे आप नो करेंगे तो यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन वाला है और रिजर्वेशन में कौन सा श्रेणी ये आपका ऑटोमेटिक जो है हाइड हो जाएगा, मतलब आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप यदि यहाँ पर बिहार के मूल निवासी में आप यदि यहाँ पर यस करते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र जो कि उसका प्रमाण पत्र संख्या, इशू डेट और पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी जो है वो देखने को मिलेगा। यदि आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में होंगे तो यस करके आप यहाँ पर कौन से कैटेगरी में है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इसका जो है आपको फिलअप करके पीडीएफ जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आप यहाँ पर नो करेंगे और बिहार के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस करके निवास प्रमाण पत्र और जो आपका आरक्षण वाला श्रेणी है उसमें आप यहाँ पर नो करेंगे तो ये जो आपका कॉलम है आपका कॉलम ऑटोमेटिक जो है आपका हाइड हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो मैरिड अनमैरिड में आप कर लेंगे। मेल फीमेल में अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं उनसे इस तरीके का मिस्टेक हो ही जाता है कि मेल रहते हैं फीमेल हो जाता है, फीमेल रहते हैं मेल हो जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सुधार करने का कोई मौका जो है आपका नहीं दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आगे जो है आपका फ्रीडम फाइटर को लेकर, तो यदि आप फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन आप लेना चाहते हो तो यस नो आप अपने स्तर से कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे दिव्यांगता श्रेणी को लेकर, तो आप यहाँ पर यदि दिव्यांगता श्रेणी में है तो आप यहाँ पर यस करके कौन सा कैटेगरी आप यहाँ पर आप अपना कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं आपको भी यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी में यस जो है करना है। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि नहीं आप यहाँ पर बिहार के मूल निवासी में आप यदि यहाँ पर नो करेंगे कि नहीं हम बिहार के रहने वाले नहीं हैं तो जो आपका दिव्यांगता वाला है वो आपका हाइड हो जाता है। तो देखिए दिव्यांगता वाला आपका हाइड नहीं होता है, बल्कि जो आपका रिजर्वेशन वाला कैटेगरी होता है ये आपका ऑटोमेटिक जो है आपका हाइड होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हम क्या किए हैं, क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं तो हम यहाँ पर किए हैं नो, लेकिन नो किए हैं उसके बाद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका दिव्यांगता वाला श्रेणी है
आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको यस करने का मौका मिला। कौन सा दिव्यांगता श्रेणी में है, हमें जो है यहाँ पर सिलेक्ट करने का मौका जो है वो दिया गया। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप भी दिव्यांगता का जो है पूरा यहाँ पर भरपूर जो है आप यहाँ पर मतलब लाभ एक तरीके से कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी दिव्यांगता श्रेणी से हैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दिव्यांगता का जो आपका सर्टिफिकेट बना होगा, सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है, नहीं होगा तो आपको यहाँ पर या नहीं इस तरीके से जो है वो लिख देना है। इशू डेट के किस डेट को आप लोगों का दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना, फिर यहाँ पर चिकित्सालय का नाम कि कहाँ से कौन से चिकित्सालय से आप अपना जो दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर बनवाए हैं। यदि उस चिकित्सालय का नाम नहीं होगा तो उसमें आपको अदर या फिर ईटीसी जो है आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आपका जो दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर नीचे जो है अपलोड कर दीजिएगा। क्लियर अपलोड करिएगा, थोड़ा बहुत भी धुंधला वगैरह ना हो, क्योंकि इससे जो है आपका काफ़ी ज़्यादा आगे दिक्कत होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर यस नो यस करते हुए आप यहाँ पर आगे के स्टेज में जो है वो चले जाएगा। आगे के स्टेज में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका दिया गया कि डू यू कंसेशनल फ़ी। कंसेशनल फ़ी का मतलब होता है रियायत। क्या आप यहाँ पर छूट में मतलब जो आपका फीस है उसमें आप यहाँ पर छूट पाना चाहते हैं। तो यदि आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपका 200 रुपये लगेगा, यदि आप यहाँ पर नो करेंगे तो 750 रुपये लगेगा। जहाँ पर आप देखेंगे SC ST और दिव्यांगता और यहाँ पर फीमेल दिया गया है। तो क्या इसका मतलब अदर स्टेट की फीमेल भी यहाँ पर यस करेंगी? तो देखिए आप यहाँ पर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने ऊपर देखा था, आप यदि वहाँ पर जो आपका ऑप्शन था कि क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो यदि आप उसमें नो करेंगे तो ये जो आपका कंसेशनल फी वाला यहाँ पर जो आपका फिलअप करने का ऑप्शन है आपका ऑटोमेटिक जो है आपका हट जाएगा। तो फिर यहाँ पर सोचेंगे कि हमने आपका ऊपर नो किया था तो फिर यहाँ पर कैसे आ गया। तो आपने देखा था कि बीच में हमने क्या किया था कि दिव्यांगता वाले श्रेणी पे यस किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर दिव्यांगता वाले श्रेणी पे यस किए थे। तो इस तरीके का आपका कंसेशनल फी का ऑप्शन जो है वो दिया गया। तो अब यहाँ पर जो अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, आप लोग सोचे कि हम तो यहाँ पर दिव्यांगता का हर एक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, तो क्या यहाँ पर हमको यस करना पड़ेगा? तो देखिए आप यहाँ पर यस मत करिएगा। बाकी आपको लगता है कि नहीं हमें यस करके 200 रुपये पेमेंट करना है, तो आप अपने इच्छानुसार जो है कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर भले ही जो दिव्यांगता अभ्यर्थी हैं आप लोग को यहाँ पर यस करके 200 रुपये आपका लगेगा, लेकिन जो आपका मेन नोटिफिकेशन है जिसमें आपके कंसेशनल फी को लेकर दिया गया है, तो उसमें आपका बोला गया है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर क्या है कि आप कंसेशनल फी में यस करके फीस का जो है आप यहाँ पर छूट पा सकते हैं। तो इसलिए जब यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, भले आप यहाँ पर दिव्यांगता कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर नो करिएगा। नो करने के बाद आपको 750 रुपये पे जो है करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचेंगे कि जब हम बिहार के मूल निवासी हैं ही नहीं, तो फिर यहाँ पर दिव्यांगता मतलब हमें सेलेक्ट करने से क्या फ़ायदा, और फीस भी जो है आपका 750 रुपये पे करना पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से होता है कि जैसे आप अपना दिव्यांगता का आप डिटेल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट किए हैं, तो जैसे मान लीजिए फ्रेश जो कैंडिडेट हैं उससे आप लोगों का अधिक नंबर, मतलब उससे फ्रेश कैंडिडेट से आप लोगों का जो दिव्यांगता अभ्यर्थी हैं आप लोगों का कम नंबर है, भले ही आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। कुछ यहाँ पर राज्य सरकार के पास अपने तरफ से जो है आपके प्रावधान होते हैं, जिसमें प्राथमिकता आप लोगों को दिया जाता है कि कम नंबर के बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन जो है आपका कर लिया जाए। बाकी यदि मान लीजिए जो दिव्यांगता अभ्यर्थी हैं उन लोग का कोई सीट बचा है फिर कोई उस तरीके का है, और यदि राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है कि जो अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाए, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर आप यदि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल आप अपना दिव्यांगता का जो है डिटेल जो है जरूर सबमिट करिएगा। फिर उसके बाद एक्स सर्विस जो आपका एक्स सर्विसमैन को दिया गया है, तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर यस नो जो है आपको यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके पंचायती राज संस्था एवं जो आपके नगर निकाय संस्थागत जो आपके नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है उनको लेकर बोला गया कि आपको यस या फिर नो करना है। तो देखिए आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको NOC या फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके कुछ यहाँ पर डिटेल जो है आपके दिए गए हैं। तो इसलिए जो ऑलरेडी वहाँ पर टीचर होंगे और आप टीचर होंगे तो आपको पता होगा, तो आप यहाँ पर यस करते हुए आप अपना यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। बाकी जो अभी BPSC TRE फर्स्ट में जो लोग नियुक्त हुए हैं, तो आप लोगों का डाउट है कि हम लोग यहाँ पर NOC वगैरह कैसे लगाएं, कैसे फॉर्म सबमिट करें, तो देखिए जो आपके फ्रेश कैंडिडेट है उसी तरीके से आप लोग को फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। क्योंकि यदि बीच में मान लीजिए कोई इस तरीके का बदलाव आता है तो हम बता देंगे, लेकिन अभी की आप मानेंगे तो आप फ्रेश नए कैंडिडेट की तरह आप लोग को यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, क्योंकि आप लोग को अभी अस्थायी नियुक्ति पत्र जो है आपका नहीं दिया गया है। फिर यहाँ से आपका हो गया, फिर उसके नीचे आप जस्ट आएंगे उसी वाले पेज में, आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको लेकर जो है आपका दिया रहेगा। देखिए जब जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे, जहाँ पर आपने देखा था कि पिछले वाले पेज में हमने यहाँ तक जो है आपका बात कर लिया, उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरीके का जो है आपका दिया रहेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ इस तरीके से जैसे यहाँ पर आपका लिखा गया कि क्या
आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता जो है वो रखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि जो शिक्षा विभाग है उसका विद्यालय एवं जो आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत जो आपका विद्यालय है और जो आपका प्रधानाध्यापक है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको दोनों वालों में यहाँ पर क्या करना है कि आपको इस तरीके से टिक जो है वो लगाना है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों वाले को जो है यहाँ पर टिक लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीआरई सेकेंड में आपका जो वैकेंसी है वो आपका दो तरीके से, एक तो आपका जो बिहार शिक्षा विभाग का विद्यालय है उसको लेकर, और जो आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है उसकी जो है आपकी वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पर दोनों में जो है आपको टिक करना है, क्योंकि यदि मान लीजिए कहीं ऐसा हो कि शिक्षा विभाग में आपका सिलेक्शन नहीं होता है और जो आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट जो है आपका मिलेगा, जो कि इसको लेकर आप यदि दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो कोई आपको एक्स्ट्रा पे या फिर कोई आपका अलग अलग आपका पेपर नहीं होगा, पेपर भी आपका सेम होगा, जो भी क्वालिफिकेशन होगा सेम होगा, और जो आपके कट ऑफ वगैरह रहेंगे हर एक चीज़ आपका जो है मतलब सेम ही आपका जो है वो रहेगा। तो इसलिए दोनों को जो है आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम शिक्षा विभाग वाले स्कूल को दें या फिर जो आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण वाला है इस वाले स्कूल को दें। फिर आपके मन में डाउट होगा कि हम इसे दे देंगे तो ये वाला आपका हाइड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को हम यहाँ पर एक ही साथ जो है वो हम यहाँ पर क्लिक किया है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का जो विद्यालय उसमें आप क्लिक नहीं करते हैं तो इसमें जो है आपको किसी भी तरीके का आरक्षण जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है, दोनों वाले में आपको यहाँ पर टिक जो है करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन को लेकर जो है आपका दिया गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका क्वालिफिकेशन है इसमें आपका एक ही जो आपका 6 to 8 का क्वालिफिकेशन है आपका पहले वाले में ही जो है आपका डिटेल आ जाएगा। यदि आप 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के हैं तो आप यहाँ से अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि इतना में आपका क्वालिफिकेशन, ये जो आपका क्वालिफिकेशन का मेन्यू है इसमें आपका जूनियर का यानी 6 to 8 का, 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं तीनों का जो है आपका है। फिर उसके बाद जो आपका पात्रता और दक्षता को लेकर आता है तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे यहाँ पर पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता वाले पे क्लिक करें या फिर केवल दक्षता वाले पे। तो खास तौर पे जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप लोग यहाँ पर गलती किए थे तो इस बार आप गलती मत करिएगा, क्योंकि उसके जस्ट आप बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका दिया गया है कि जो दक्षता है, दक्षता का मतलब यहाँ पर यह है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, उनको यहाँ पर केवल दक्षता वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। तो आप यदि सीटेट या फिर बीटेट है तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो जैसे आप वहाँ पर आपने क्लिक कर दिया पात्रता वाले पे, और नॉर्मल सी बात है पात्रता वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको तीनों ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि पात्रता तो आपका इंटर जो आपका हाई स्कूल है उसमें भी होता है और जो आपका इंटर है उसमें भी होता है, जो कि आपका एसटीटी और पेपर 1 और एसटीटी पेपर 2। तो आपको यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि सीटेट का आप यहाँ पर डिटेल सबमिट करें तो आपका यहाँ पर कौन सा जो क्वालिफिकेशन है वो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा 6 to 8 के लिए। तो ऑटोमेटिक ये जो आपका नीचे वाला कॉलम है ये आपका हाइड हो जाएगा और जो आपका ऊपर वाला कॉलम है वो आपका यहाँ पर जो है वो आपका ओपन रहेगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 9वीं से 10वीं के लिए आप यहाँ पर शिक्षक होंगे तो आपको यहाँ पर ये जो आपका कॉलम दिया गया इसमें आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो एसटीटी है उसको लेकर आपका दिया गया है तो आप यहाँ से जो है वो समझ लीजिएगा। फिर उसी तरीके से 11वीं से 12वीं तक के लिए है तो उसके बगल में जो आपके यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन दिया गया कि कौन से विषय के आप यहाँ पर टीचर हैं, तो इसमें इस वाले ऑप्शन से जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट जो है कर लेना है। बाकी केवल आप 6 to 8 के टीचर हैं तो आप यहाँ पर सीटेट पेपर 2 वाला जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ऊपर जो आपका दिया गया है जिसमें आपका बीएड वगैरह इस तरीके से दिया गया है, डिप्लोमा वगैरह, तो आप इस पर टिक करके आप यहाँ पर आगे जो है बढ़ जाएंगे। आगे आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो जो आपका सीटेट पेपर 2 आप किए थे तो उसका यहाँ पर आपको डिटेल जो है आपको सबमिट करना है, जिसमें आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर आपका नहीं होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सीटेट का जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है वो आप डाल देते हैं या फिर आप रोल नंबर डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल देखेंगे तो यहाँ पर सीटेट का सर्टिफिकेट बोला गया है और आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो इस तरीके से आपको NA इस तरीके से जो है आपको लिखना है, जो कि टीआरई फर्स्ट में बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से इस तरीके का बोला भी गया था। और आपका यहाँ पर दिया गया इशू डेट, तो इशू डेट में बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपका डिजिटल सिग्नेचर वाले बीच में आपका एक डेट दिया रहता है तो उसको बहुत सारे कैंडिडेट भर देते हैं, या फिर जो आपका एग्जाम डेट दिया रहता है उसको भर देते हैं। तो देखिए ये आपका इशू डेट नहीं है, बल्कि जो आपका बार कोड होगा, बार कोड के नीचे, बार कोड के ऊपर जो है आपका डेट दिया रहेगा, तो वही आपका इशू डेट है, जो कि आप उसे आसानी से जो है भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि सीटेट का मार्कशीट जो है अपलोड कर देते हैं, तो मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करना है। आप यहाँ पर जस्ट बगल में देखेंगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट बोला गया कि सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की फीमेल है उनको यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर,
तो नॉर्मल सी बात है, उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट सीबीएसई की तरफ से नहीं जारी किया जाएगा। और जो एससी एसटी और दिव्यांगता होते हैं जो कि बीपीएससी टीआरई में जूनियर में 75 नंबर उनका है, तो वो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, तो आपका भी यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से मार्कशीट जो सर्टिफिकेट वो आपका जारी नहीं किया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोगों का मार्कशीट जो है वो जारी किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर मार्कशीट जो है अपलोड करना है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करना है, सर्टिफिकेट ही आपको जो है अपलोड करना है। बाकी नॉर्मल सी बात है, जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर जो है आपका नहीं होगा। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो आपका विद्यालय वाला है, दोनों वाले विद्यालय को आपको जो है क्लिक करना है। एक तो आपका समाज जो आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है उसमें भी, और जो आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय है उसमें भी, दोनों पे आपको जो है क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपके क्वालिफाइंग पेपर को लेकर बोला गया है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि पार्ट 1 में जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है जो कि 30 नंबर का जो है आपका होगा, जिसमें से आपका 8 नंबर इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, और जो आपका 22 नंबर है 22 नंबर में से आपको यहाँ पर भाषा जो है उसे लेकर करना है। जैसे आप यहाँ पर बगल वाले पे देखेंगे तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 3 भाषा देखने को मिलेगा, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। तो इन तीनों में से आपको कोई एक जो है उसे सेलेक्ट करना है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर उर्दू के टीचर हैं और आपको यहाँ पर लगता है कि नहीं हम यहाँ पर हिंदी जो है वो यहाँ पर हम क्वालिफाइंग वाले पेपर में करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्रता दिया गया है। आप यहाँ पर इसमें से कोई एक जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस विषय के टीचर हैं सिर्फ उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यदि हिंदी अच्छा जानते हैं, आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम भले उर्दू के टीचर हैं, हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करें, तो आप कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं हम यहाँ पर क्या है कि जो आपका उर्दू का सीट है उस तरीके से कम दिया गया, हम यहाँ पर सामान्य विषय के टीचर बनेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या हिंदी कंपलसरी है, तो ऐसा भी नहीं है। आप यहाँ पर उर्दू करना चाहते हैं तो उर्दू यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आपका बांग्ला, तीनों जो है आपका रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर जो आपका आगे का पोर्टल है इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे ऊपर आपने देखा था कि आपने ऊपर 6 to 8 का जो क्वालिफिकेशन था उसको आपने डिटेल सबमिट किया था, तो यहाँ पर जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कि दोनों हमने ऊपर जो है क्लिक किया था। एक तो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से जो स्कूल है वो वाला, और जो आपका अति पिछड़ा वर्ग और जो आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है, दोनों आपका आएगा। और उसके बगल में यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो दिया गया है, तो दोनों में सब्जेक्ट आपका सेम इसी तरीके से जो है आपका रहेगा, क्योंकि दोनों की वैकेंसी एक ही साथ आपकी मर्ज करके जो है वो की जा रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका टोटल 5-6 आपका विषय रहेगा, जिसमें आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ और साइंस रहेगा, उर्दू रहेगा, संस्कृत रहेगा, और यहाँ पर एसएसटी आपका रहेगा। और उसी तरीके से दूसरे वाले में क्लिक करेंगे तो दूसरे वाले में भी आपका इतना ही रहेगा। तो जिस विषय के आप टीचर हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और साइंस और उर्दू या फिर संस्कृत या फिर एसएसटी, तो इसमें से कोई आपको एक जो है वो सिलेक्ट करना है। दोनों में जो है आपको एक ही सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ और सिलेक्ट कर दिए, इसमें आप कुछ और सिलेक्ट कर दिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 6 to 8 के लिए आप टीचर बने तो दोनों में क्वालिफिकेशन आपका एक ही होना चाहिए। बस आपके 2 अलग अलग विद्यालय हैं, बाकी जो आपका एग्जाम वगैरह, पैटर्न वगैरह या फिर पेपर वगैरह हर एक चीज़ आपका सेम जो है आपका रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस जो है वो देख सकते हैं, तो जो भी यहाँ पर आपका अस्थाई और अस्थाई निवास है आप यहाँ से जो है आसानी से जो है भर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत जो है आपका नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपने ऊपर भरा और जो भी आपका यहाँ पर डिटेल वगैरह दिया है उसे आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली जो है आपने पढ़ लिया है। आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आपका यहाँ पर जो आएगा अगला चरण, जो कि आपका उसी पेज में रहेगा, जिसमें आपका ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर कंफर्म आपको ईमेल आईडी करना है। फिर यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आपको करना है, तो ओटीपी वगैरह जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसी तरीके से मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। देखिए मोबाइल नंबर में आपको एक चीज़ बोला गया है कि मोबाइल नंबर यदि आपका आधार कार्ड में लिंक वाला मोबाइल नंबर है तो उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर डालिएगा। यदि मान लीजिए आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो भी आप यहाँ पर दूसरे मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप अपना जुगाड़ जो है कर लीजिएगा कि मोबाइल नंबर आपको अपडेट करा के लिंक करा लेना है, क्योंकि जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आप सभी लोग को पता है कि ओटीपी जो है वो चाहिए होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका यदि एक ही मोबाइल नंबर है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म भरने वाला में भी वही आपका मोबाइल नंबर हो गया और आधार कार्ड में भी आपका वही मोबाइल नंबर हो गया। बाकी दूसरे मोबाइल नंबर से अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका ओटीपी वाला यहाँ पर प्रोसेस आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप अपना ओटीपी भेजेंगे जो आपका मोबाइल नंबर है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ओटीपी आएगा जो कोड, उसके माध्यम से कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर फाइनल जो है वो सबमिट कर लेंगे। देखिए आप फाइनल सबमिट करेंगे उसके पहले आप एक बार अपने फॉर्म को जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर
क्या है कि जो आपका आगे का प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका पेमेंट करने वाला जो है आपका प्रोसेस होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आप वहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपका यहाँ पर डिटेल रहेगा, जो आपके नाम वगैरह किस तरीके से क्या है, कैटेगरी वगैरह हर एक चीज़ आपका रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका शुल्क वगैरह रहेगा। फिर उसके यहाँ पर आपका दिया गया है कि क्लिक हेयर फॉर पेमेंट। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पे करेंगे तो फिर उसके बाद आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो आपका एक लॉगिन आईडी होगा और जो आपका पासवर्ड होगा आपके मोबाइल नंबर पे जो है वो चला जाएगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा तो फिर आपको लॉग आउट करने के बाद जो आपका पोर्टल होगा, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि जहां से आप अपना फॉर्म सबमिट करते थे, आप यहां पर हम दिखा दे रहे हैं। तो आपका जब मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका यूजर नेम और जो आपका पासवर्ड है वो आपका यहां पर चला जाएगा। तो फिर यहां से आप क्या करना है कि अब यहां से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप यहां पर लॉगिन करेंगे तो जो आपका आगे वाला स्टेज है आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके का जो है आपको डिटेल जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा क्वालिफिकेशन है वगैरह हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बगल में आपका रजिस्ट्रेशन का डेट, पेमेंट डेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बस इतना ही जो है आपका दिखाई देगा, क्योंकि आपने बीपीएससी टीआरई सेकंड का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपका बोला गया था कि पहले आप लोग को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ आप लोग को पेमेंट जो है करना है। अभी आपका फाइनल यहाँ पर फॉर्म जो है कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो आपने बीएड का डिटेल नहीं डाला। जो आपका बीएड के अलावा जैसे मान लीजिए आपका डीएलएड वगैरह हो उसका आपने डिटेल नहीं डाला, 10वीं का डिटेल नहीं डाला, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, वो सब आप अभी जो है वो डिटेल नहीं डाले। तो आपको यहाँ पर क्या है कि जैसे ये जो आपका पोर्टल है, डैशबोर्ड जो आपका है, यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करने का और जो है आपका ऑप्शन आएगा, जो कि ये आपका ऑप्शन 10 नवंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक रहेगा। तो इसलिए आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा था जिसमें आपका बोला गया था कि क्या किया जाएगा कि आपका 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, और 17 तारीख तक आप लोग का पेमेंट करने का जो है लास्ट डेट है, जो कि 14 तारीख के बाद यदि पेमेंट करते हैं 17 तारीख तक तो आपको पेनाल्टी यानी जो आपका विलंब शुल्क है वो भी यहाँ पर जो है आपका लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना है। फिर उसके बाद जो आपका 10 नवंबर आएगा तो 10 नवंबर से जो आपका फॉर्म का आगे का प्रोसेस है ये यहाँ से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से जो है आपका क्लियर हो गया। तो देखिए इसी तरीके से आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। बाकी इसके अलावा भी आपको लगे कि नहीं हमारा कोई त्रुटि या फिर कोई मतलब हमें डाउट है तो कमेंट जो है आप यहाँ पर बिल्कुल जो है कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है, आप यदि अच्छे तरीके से आप अपने से फॉर्म सबमिट करें। देखिए जो कोई भी साइबर कैफे हो, मुझे पता है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं साइबर कैफे वाले, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, लेकिन आप सभी लोग को पता है कि मैक्सिमम जो गलती किया जाता है वो आपके साइबर कैफे के माध्यम से जो है किया जाता है। तो यदि आप अपना यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई वीडियो या फिर यदि इस वीडियो को आप देखकर जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है थोड़ा सा भी आप मिस्टेक जो है वो नहीं करेंगे। और यदि आप मान लीजिए आप स्टेप वाइज हर एक जो आपका फॉर्म का डिटेल है उसे आप पढ़ते हुए फॉर्म सबमिट करेंगे तो भी आपका वहाँ पर जो है आपका गलती नहीं होगा। तो इसलिए बहुत छोटा सा जो है आपका स्टेप है जिसमें आपका अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन करने वाला प्रोसेस है, तो इसमें आप वहाँ पर बैठकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे या फिर आप अपने माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर पूरा विश्वास है कि किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा भी आप अपने इस फॉर्म में मिस्टेक करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का सुधार करने का मौका जो है आपका नहीं दिया जाएगा। सुधार करने का मौका आपका एक ही है कि आपको इस फॉर्म को जो है कैंसिल करना पड़ेगा। फिर कैंसिल करने के बाद जो आपका ये मोबाइल नंबर होगा, ये आपका ईमेल आईडी होगा, इसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि दोबारा रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपको फिर से जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके का गलती करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा ताकि आपका किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर मिस्टेक वगैरह जो है वो ना हो। तो आई होप इसे जो है वो समझ गए हैं। बाकी आप भी टीआरई सेकंड की जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है कर लीजिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक आप लोग का इस प्लेटफॉर्म पे जो है पूरा यहाँ पर जो है वो हेल्प यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।